क्या इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति होगी? मैं कविता सिंह के द्वारा 5 काम गिनाइए तो सर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। गिनाने की बात कर रहे हैं जी, इतना काम है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। क्या नहीं बना है? अच्छा, कि पिछला जो चुनाव हुआ 2019 में एक तरफ हिना साहब थी और एक तरफ जो है कि कविता सिंह थी, यानी महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई जो है वो कविता सिंह है। क्या होने वाला है इस बार? देखिए, हमारी सांसद हैं, यहाँ से जदयू की सीट रही है और जदयू को ही मिलने वाली है। थोड़ा सा कड़वा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके पार्टी की सांसद हैं कविता सिंह, चुनाव 2019 में जीत गई, उसके बाद अब 2023 चल रहा है। 2023 का आज सितंबर का 25 तारीख है। कितनी बार मुलाकात हुई है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चर्चा करने वाले हैं आगामी 2024 चुनाव को लेकर के। 5 साल पूरा होने जा रहा है। सिवान से कविता सिंह सांसद हैं और जेडीयू पार्टी से हैं। जेडीयू से हमारे साथ जेडीयू नेता मतीन अहमद हैं। बातचीत करेंगे, सिवान लोकसभा सीट पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये बताइए कि पिछला जो चुनाव हुआ 2019 में एक तरफ हिना साहब थी और एक तरफ जो है कि कविता सिंह थी, यानी महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई थी। इस बार हिना साहब आरजेडी के खाते से ऐसा सुनने में आ रहा है कि टिकट मिलने वाला है। जेडीयू की सिटिंग सांसद जो है वो कविता सिंह है। क्या होने वाला है इस बार? देखिए, हमारी सांसद हैं, यहाँ से जदयू की सीट रही है और जदयू को ही मिलने वाली है। इस बार जो है इंडिया गठबंधन से हमारी माननीय सांसद कविता सिंह ही चुनाव। चलिए, एक सवाल और। पिछली बार एनडीए गठबंधन से कविता सिंह थी, यानी कि जेडीयू के खाते से टिकट रहा। ओम प्रकाश यादव जो हैं वो 2 बार के सांसद रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम कविता सिंह के लिए बैठ जाते हैं, कविता सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार वो भी तैयारी में है, चुनाव लड़ेंगे। अब 3-3 चेहरा होंगे आमने सामने। देखिए, ओम प्रकाश जी का जो मसला है वो पहली बार जो निर्दलीय जीत के आए शहाबुद्दीन साहब के उनके नाम पे जीत के आए, वो शहाबुद्दीन साहब के नाम पे जो विरोध बतियाया, ये बतियाया, अपना जाके कफन लेके घूम रहे थे लोग। एक जो है था बदलाव का, लोगों ने जिताया। मतीन जी, शहाबुद्दीन साहब जब तक जिंदा रहे उनके नाम पे राजनीति कई चैनलों पे ये भी चलाया जाता था कि कई सारे प्रत्याशी होते, उसमें एक शहाबुद्दीन भी होते हैं, शहाबुद्दीन का चर्चा होता था। क्या इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति होगी क्या सिवान में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अभी जो आपने जो पूछा, ओम प्रकाश जी जो अभी इस बार इसमें एंट्री हो रही है, तो वो एक बार चेहरे जो है शहाबुद्दीन के चेहरे पे लड़ लिए नाम बेच के, और उसके बाद से जो है नरेंद्र मोदी के चेहरा पर लड़े। उनका अपना कुछ तो है नहीं। और यहाँ हमारी जो सांसद कविता सिंह हैं, उनके साथ एक बड़ा चेहरा है माननीय नेता नीतीश कुमार का, जिन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है और विकास किया भी है। महिलाओं को सम्मान दिया 50% आरक्षण देके, और इधर नगर निकायों में महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं बोल्ड हो गई हैं, बोलने लगी हैं, अपनी हक जानने लगी हैं, काम कर रही हैं। थोड़ा सा कड़वा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके पार्टी की सांसद हैं कविता सिंह, चुनाव 2019 में जीत गई, उसके बाद अब 2023 चल रहा है। 2023 का आज सितंबर का 25 तारीख है। कितनी बार मुलाकात हुई है उनसे आपकी? नहीं, अक्सर मुलाकात होती है पार्टी के जो है कार्यक्रम को छोड़ करके। पार्टी के कार्यक्रमों में मुलाकात होती है और भी जो है अपना आके बैठती हैं, कार्यालय उनका है उसमें बैठती हैं अपना आके। लोग पार्टी कार्यालय को छोड़ करके ऐसे सामाजिक कार्य में या फिर उनके द्वारा जो विकास कराए गए हैं उसके शिलान्यास में, इस तरह के कार्यक्रम में कितनी बार मुलाकात हुई आपकी उनसे? अभी देखिए ना, इससे पहले ही जो है अभी हुसैनगंज प्रखंड में 2 जगह जो है उन्होंने किया, उद्घाटन किया। एक पार्क में जो है बनाया वहाँ पे प्रतापपुर में, एक वहाँ घाट का उद्घाटन किया सिंगारपट्टी में। तो सब लोग मिलते ही जुलते हैं ना। घाट और पार्क से सिवान का विकास होगा क्या?
विकास का मानी क्या? विकास तो जो है हो ही रहा है। यहाँ तो जो है नीतीश कुमार है, यहाँ कविता सिंह है, तो सब मिला जुला के विकास तो हो ही रहा है। विकास की कहाँ कमी है? चलिए मान सम्मान में कहाँ कमी चलिए है? ये ठीक है, मान सम्मान में कमी नहीं है। कविता सिंह सांसद है, आपके हिसाब से खूब विकास हुआ है सिवान में। सिवान शहर में कविता सिंह के द्वारा 5 काम गिनाइए तो सर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। गिनाने की बात कर रहे हैं जी, इतना काम है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। क्या नहीं बना है? अच्छा ठीक, कविता सिंह के द्वारा सांसद कोटे से क्या काम हुआ है? सिवान में क्या नहीं हुआ है ही पूछिए। सिवान में तो जो है नीतीश कुमार ने और माननीय सांसद जो है वो तो हमारे लोग कर ही रहे हैं। कि अब तमाम हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इनकी बातों से आप कितनी सहमत हैं। इन्होंने कहा है कि सिवान में कविता सिंह के द्वारा बहुत विकास किया गया है। हमने ये भी कहा कि उनका 5 काम गिना दीजिए, 2 काम गिना दीजिए, 1 काम बता दीजिए, वो भी ये नहीं बता पा रहे। लेकिन शहाबुद्दीन की विकास की जब बात की जा रही है तो ये उससे भागने के प्रयास में है, जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कोई डर सता रहा है क्या कि अगर शहाबुद्दीन की बात करेंगे तो जेडीयू पार्टी आपको निकाल देगा? नहीं, ऐसा कोई जो है वो डर भय की बात नहीं है ना। वो भी हमारे जो है सम्मानित सांसद थे, हम लोग सब लोग उनको चाहते थे। अच्छा मतीन जी, एक आखिरी सवाल। ओम प्रकाश यादव भी तैयारी में है चुनाव में, हिना साहब भी हैं, कविता सिंह भी, कई सारे चेहरे हैं। इस बार क्या होगा कविता सिंह? हम जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कविता सिंह को टिकट मिलेगा इसलिए कि हमारा जदयू का, सिवान का जदयू है। चलिए, तो हमारे साथ मतीन जी बातचीत कर रहे थे। ये जेडीयू पार्टी के नेता हैं, हालांकि इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कई तीखे सवाल से भागने की भी इन्होंने प्रयास की है। हालांकि आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? तमाम बातें आपने सुनी है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर